ना सिलेंडर मिलने के कारण वहाँ पे आए, उनको एकदम सीने में दर्द हुआ, बस इतना नहीं मौका दिया कि कहीं अस्पताल ले जाए उनको। 5 मिनट के अंदर उनको एकदम अटैक का बीमारी आया, उनकी वहीं पे डेथ हुई। कन्नौज के खटिया खेड़ा गांव के 27 साल के ब्रिजेश, जो एक छोटा सा ठेला लगाकर पूरी सब्जी बेचकर अपने परिवार का पेट पालते थे, रोजी रोटी उनकी यही थी। गैस की किल्लत ने सिर्फ उनका रोजगार ही नहीं छीना, बल्कि उनकी सांसें भी छीन ली। पूरे देश में गैस से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गैस का सिलेंडर ना मिलने से तनाव इतना हो सकता है कि 27 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान, उसकी जान जा सकती है। आज हम आपको उस सिस्टम के खौफनाक हकीकत को दिखाने वाले हैं, जहां आम आदमी की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक गैस सिलेंडर बनकर रह गई है। सरकार कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई ये है कि गैसों के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। और ये तो भयावह स्थिति है कि 27 साल का एक लड़का, जिसे गैस सिलेंडर नहीं मिला और उसकी जान चली गई। देखिए कैसे एक सिलेंडर की कमी ने एक भरा पूरा परिवार तबाह कर दिया। वो दौड़ता रहा, वो दौड़ता रहा, उसको सिलेंडर न मिलने के कारण उसके एकदम दर्द अचानक बहुत तेज हुआ कि पापा दर्द हुई रहो, पापा पेट पीड़ा, और एकदम से गिर गया और 2 झटका आए बस, तुरंत ही। चाचा जी, पहले उनको कभी ऐसा कुछ कभी नहीं, अरे बराबर नया लड़का था, 27 साल उम्र कभी कोई बातें नहीं, बराबर काम चलाता था। जरा सोच कर देखिए कि जिस उम्र में लोग अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनते हैं, उसी 27 साल की उम्र में एक नौजवान के कंधे पर एक विकलांग पिता, एक मासूम सी बच्ची, पत्नी, विधवा भाभी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो एक अदद कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए पूरे 5 दिन तक दर दर भटकता रहा, अधिकारियों के चक्कर काटता रहा, चप्पल घिसता रहा, ब्लैक में भी गैस सिलेंडर की तलाश की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे हर जगह सिर्फ मायूसी मिली, सिलेंडर नहीं मिला। ये सिर्फ एक दिल का दौरा पड़ना नहीं है, ये इस सिस्टम का दिया हुआ एक भयंकर मानसिक तनाव है। अब आप सोचिए, जिसका एक ही झटके में हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाए, बिखर जाए, तबाह हो जाए, उस परिवार पर क्या बीतेगा। जब एक घर चलाने वाला इकलौता जरिया ही बंद हो जाएगा, जिसकी रोजी रोटी एक ठेला होती है, वो जब रोजी रोटी छिन जाती है तो वो क्या करेगा। एक जिम्मेदार इंसान अंदर से कैसे टूट जाता है। ब्रिजेश की मौत उसका जीता जागता उदाहरण है, एक खौफनाक सबूत है। एक परिवार का सबसे बड़ा दुख तो यही है। सुनिए। हमसे कुछ नहीं, बस इतने कहा कि दुकान सिलेंडर मिल जाए यहाँ वहाँ से तो पता करो, पापा यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, रिश्ते यहाँ, कहीं फ़ोन सब में किया, फ़ोन सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था। इसीलिए उनको टेंशन रहती थी सिलेंडर की वजह से, ना खाना भी नहीं ठीक से खा रहे थे। लगातार वो देख रहे थे, इधर कोशिश कर रहे थे। तिरुआ भी जा चुके, कन्नौज जाने के उनको सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था। हर जगह पता कर लिया, हर जगह पता किया, सिलेंडर नहीं मिल रहा था। और यहाँ वहाँ से रिश्तेदारों से भी पूछा, कि सिलेंडर नहीं मिल रहा था उनको। बस इनके दिमाग में सिलेंडर की वजह से ना टेंशन रहती थी। खाना वाना खाते थे, खाना भी नहीं ठीक से खा रहे थे। टेंशन की वजह से खाना भी नहीं ठीक से खाते थे। थोड़ा बहुत खाते थे, हम तो कहते थे खाना खा लो, खाते नहीं थे ठीक से। दुकान बंद करके भी घर में रहते नहीं होंगे, वो नहीं रहते थे, यहाँ वहाँ निकल जाते थे सिलेंडर की वजह से पता करने के लिए, यहाँ वहाँ सिलेंडर की तलाश के लिए निकल जाते थे, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। हर बात ना कोशिश की वजह से लौट आते थे। अच्छा, उस दिन क्या हुआ जब ये घटना घटी, क्या हुआ था? उस दिन घटना घटी थी, पैसे भी देकर आए थे उस दिन, सिलेंडर के 1500 देकर आए थे और सिलेंडर भी देकर आए, पर वो मिला ही नहीं। और मतलब खाना, चाय बनाई, चाय पी, और मतलब पानी आनी भरा, बिल्कुल ठीक थे। और चले गए, बच्चे के लिए दूध लेकर आए, और दर्द उनका उठा यहाँ सीने में, पेट और सर दर्द हुआ बहुत देर से। मतलब कह रहे थे पापा दवा लेंगे, तो दवा नहीं खा पाई। इतनी देर में हमसे कहने लगे जाओ हलवा बना दो जाकर। हलवा हम सोए लेकर आए तो उन्होंने दम तोड़ दी थी दर्द की वजह से ना। सीने में दर्द हुआ, पेट में बहुत जैसे तुरंत दर्द, मतलब दम तोड़ दी उन्होंने।
कुछ कह भी नहीं पाए हमसे। स्क्रीन पर दिख रही खूबसूरत सी 1.5 साल की ये जो मासूम बच्ची आप देख रहे हैं, वो हंस रही है, खेल रही है, खिलखिला रही है, क्योंकि उसे इस बात की खबर ही नहीं है कि उसके सिर से हमेशा के लिए उसके पिता का साया उठ गया है। ब्रिजेश ने हार नहीं मानी थी, उसने 1500 रुपए एडवांस भी दिए थे ये मुमकिन करने के लिए, जुगाड़ लगाने के लिए कि कैसे भी उसका ठेला चल जाए। अगर उसका ठेला शुरू नहीं होता है तो उसके घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा, ये घर चलाने वाला ही समझ सकता है। लेकिन कई दिनों तक भागदौड़ के बाद भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उस दिन खालीपन और कल क्या होगा, ये भयंकर डर उसकी धड़कनें रोक देती है। जब इंसान को अपने परिवार के भूखे पेट सोने का डर सताने लगे तो उसका दिल कितनी ही देर धड़क सकता है। ये मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि रोजगार छिन जाने का डर पैदा होना और उसकी एक त्रासदी है। ये पीड़ा, ये दुख क्या है, आप समझिए कि आप ही अपने परिवार का एक लौता जरिया हो जिससे घर में रोटी आती हो, और आप जानते हैं कि आप किस मशक्कत के घर में 2 जून की रोटी लाते हैं। आप ही समझ सकते हैं कि वो पीड़ा, वो दुख क्या है जब आप सारे हाथ पांव चला चुके हों, सारे दर दर भटक चुके हों, लेकिन आप वो जरिया नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे आपका रोजगार दोबारा चल बसे। एक पीड़ा, एक टेंशन उस शख्स को कितना अंदर से खोखला कर रही होगी, ये समझना ही बहुत मुश्किल है। पूरा परेशान हो गए थे एक तरीके से। बताइए, खाना वाना सब छोड़ चुके थे वो, खाना वाना कुछ नहीं खाते थे? कुछ भी नहीं खाते थे। इतना चिंता हो गया था उनको। कल का करिए, मकान है, हम कही वही है भैया, जब सिलेंडर मिले कब तब लगाइए ससुर। और एक लड़का का उठाया यहाँ पे तो कोनो भर दिया तो सिलेंडर उठा ले गया, तो 1500 रुपये ले गया। और बस 2 मिनट जो ही लगे गए वो बुला दी न, बुला दे, खत्म। अगर आपको लग रहा है कि ये महज एक लौता हादसा है, एक इत्तेफाक है, तो आप गलत हैं। ऐसी घटना अभी हाल ही में पंजाब के बरनाला में भी देखने को मिली थी। ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। दी इंडियन एक्सप्रेस की पब्लिश रिपोर्ट बताती है कि कैसे 66 साल के भूषण कुमार मित्तल ऐसी ही गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाए खड़े थे, सिलेंडर का इंतजार कर रहे थे, और सिलेंडर नहीं मिलने पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। क्या हमारा सिस्टम इतना पंगु हो गया है? क्या हमारे देश का आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सिर्फ लाइनों में धक्के खाकर मरने के लिए मजबूर होगा? आखिर सवाल यही है कि आखिर ये सिलेंडर की किल्लत जानलेवा क्यों बनते जा रही है और प्रशासन आंख मूंदे क्यों बैठा हुआ है? एक आदमी जिसे सिलेंडर नहीं मिल रहा है वो मर जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पूरी सब्जी का ठेला लगाते थे, तो बस उनको यही तनाव था कि हर जगह कहीं गैस एजेंसी जाते, कहीं ब्लैक में ढूंढते कि उनको सिलेंडर नहीं मिला। 5-7 दिन तक वो यही परेशान रहे, इसी समस्या से जूझते रहे वो। अच्छा। इनको सिलेंडर ना मिलने के कारण ये कहीं गए 9:30 बजे दिन में निकले ये, और वापस इनको ना सिलेंडर मिलने के कारण वहाँ पे आए, उनको एकदम सीने में दर्द हुआ। बस इतना नहीं मौका दिया कि कहीं अस्पताल ले जाए उनको। 5 मिनट के अंदर उनको एकदम अटैक का बीमारी आया, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। ये पहले भी उनको कुछ बीमारियां आई थी? पहले से कोई बीमारी, कोई नया युवक, कोई बुढ़ापा बूढ़ा हो तो उनको कोई बीमारी वगैरह आज तक कहीं बुखार तक नहीं आया उनको। इतनी मेहनत ही करते थे, मेहनत करने वालों को आप जानते हो कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। लगातार 5 दिन तक दुकान बंद रखना, रोज सुबह उठकर सिलेंडर की तलाश में भटकना, हर तरफ से नाकामी मिलना और फिर एक दिन खौफनाक मौत। सिस्टम की इस घोर लापरवाही ने कन्नौज के इस युवा ब्रिजेश और पंजाब के भूषण जी की जान ले ली, और न जाने कितने लोग बलि के बकरे बन गए होंगे, किसे ही पता। जरा सोचिए कि अगर आज वो गैस सिलेंडर के लिए सिर्फ सही वक्त पर ब्रिजेश को गैस सिलेंडर मिल गया होता तो शायद मासूम बच्ची आज अनाथ ना हुई होती, एक बूढ़े विकलांग पिता अपने जवान बेटे की लाश ना देख रहे होते। हम तरक्की और विकास के ना जाने कितने भी कशीदे पढ़ लें, बड़े बड़े दावे कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत इन आंसुओं में साफ नजर आती है। हम देख रहे हैं लोगों की मजबूरी, उनकी बेबसी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेबस मौत का असली जिम्मेदार कौन है? वो गैस एजेंसी वाले, या प्रशासनिक अधिकारी, या फिर हमारा सुस्त सिस्टम? जवाब आपको तय करना है। आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप समझदार हैं।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार बार बार कह रही है गैस की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर ये लोग पके हुए आम की तरह पटाक 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 कैसे गिरे जा रहे हैं, काहे इनकी मौत हो जा रही है, कौन है इसका जिम्मेदार, कमेंट सेक्शन में बताइए। अचानक इनको दौरा अचानक अटैक किया, एकदम अटैक ही किया। साफ साफ इशारा करता है कि भाई कि सिलेंडर की वजह से उनको टेंशन हो गया, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बस एक, क्योंकि रास्ते चलते अगर कोई उनका मिलने वाला पूछता था, कोई मिलने वाला दुकान वाला यार दोस्त वगैरह कि भाई यार दुकान क्यों लगाई, बस उसके मुंह से यही जवाब निकलता, भाई गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा। उसको वो बस उसके चेहरे पे मासूमियत एकदम उदास ऐसा घूमता रहता था।